Welcome back to my channel, that is Monika's Life, and today is second day in my village. और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो ये है गाय का घर जो दिख रहा है आपको, और ये जो ग्रीनरी दिख रही है वो मेरे घर के पीछे की ग्रीनरी है एक्चुअली। और गाय पहले ऐसी, और ये जो लोहे का दिख रहा है ना, इससे गाय का चारा काटते हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि अंदर चारा भी रखा हुआ है और इतनी सारी ग्रीनरी है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की उसी में। तो गांव पे ऐसे ही रहते हैं ऑलमोस्ट लोग, मतलब गाय होती हैं, पशु होते हैं, गाय भैंस होती हैं, उनको बहुत अच्छे से रखा जाता है और उनके लिए भी स्पेशली घर बनाया जाता है। तो इस वीडियो में आपने ये देखो, ये यही वाला, हाँ ये घर है गाय का, और इसमें सारा सामान उनका रखा होता है गाय का बहुत अच्छे से। तो अब मेरी गाय भी आएगी, अभी बारिश हो रही थी तो इसलिए नहीं उनको लाया गया, और अब चाचा जी बांधे हैं गाय को यहाँ पे। तो पहले एक्चुअली हमारे यहाँ पे 3-4 गाय हुआ करती थी, बट अभी चाचा जी अकेले वहाँ पे होते हैं तो कोई करने वाला नहीं है, तो इसलिए सिर्फ एक ही गाय है। और बहुत सारे ना फ्लावर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि घास वगैरह काफ़ी बड़े हो गए। और ये देखो, ये है पेरीविंकल का फूल, पेरीविंकल फ्लावर जिसको हम कहते हैं, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छे से उगाता है। और ये है गुड़हल का रेड फ्लावर, और ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, मतलब मुझे क्या, ऑलमोस्ट फ्लावर्स तो सभी को पसंद होंगे बहुत ज़्यादा। और ये हमारे घर के पीछे है ये सारा कुछ। और ये देखो, ये वाइट वाले फूल, इसको शायद बेली का फूल कहते हैं आई थिंक। और ये ना कॉम्बिनेशन है येलो एंड रेड का, गुलहड़ का ही है ये भी। और ये सारे फ्लावर्स इतने अच्छे लग रहे हैं ना बहुत। ये देखो डॉगी आ गया। चाचा जी ना चारा काट रहे हैं इसी मशीन के थ्रू, जो गाय का चारा होता है, जो घास होती है, बड़े बड़े घास होते हैं, तो इस मशीन के थ्रू हम गाय का चारा काटते हैं। और इसीलिए जो गांव की गाय का जो दूध होता है ना, उसको आप पियोगे, उसका टेस्ट बड़ा अलग सा, बहुत अच्छा पीने में लगता है, बहुत मीठा, क्योंकि वो जो खाती हैं ना, वो प्योर चीज़ खाती हैं जो गाय होती हैं। ग्रीनरी देखो, घास खा रही हैं, चारा रखा हुआ है उनके लिए। और ये रहा मेरे घर का फ्रंट, जो कि ये मेरा घर है, गांव का घर। और बगल में तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि जो गाय के लिए रखा जाता है। और इस तरफ बगल में मेरे बड़े पापा, मतलब दीपक के बड़े पापा का घर है। और सारे आम का ना बाग है बहुत सुंदर आगे की तरफ। ये रहा यूकेलिप्टस का पेड़ जो पापा ने लगाया था बहुत अच्छे से। और चाचा जी झाड़ू लगा रहे हैं, और ये झाड़ू देखो बड़ा डिफरेंट आपको लग रहा होगा, बिकॉज ये इसी झाड़ू से बाहर वो झाड़ू लगाते हैं गाँव में। और ये सब आगे बाग है। और ये वाला जो घर है, ये दीपक के बड़े पापा का घर है, ये वाला हमारा घर है। और हमारे घर के बगल में एक और है, उनका भी घर है। तो गाँव में ऐसे ही थोड़े दूर दूर पे ही घर बने होते हैं, इसी तरीके से बने होते हैं गांव पे घर। और बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से वहाँ की मिट्टी में बड़ा फिसलन सा आ जाता है। एक्चुअली जो हमारे यहाँ की मिट्टी होती है वो पानी सारा सोख लेता है, बट यहाँ की मिट्टी में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वो काई जमी हुई है जिसमें फिसलन होता है। तो इसलिए ये जो ईंट लगाई गई है ना, वो ईंट इसीलिए लगाई गई है जिसके थ्रू लोगों को मतलब प्रॉब्लम ना हो आने जाने में, तो ईंटें का यूज़ करते हैं। और अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किचन में जो मिट्टी का चूल्हा है उस पे हम खाना कैसे बनाते हैं। तो चलिए, ये रहा किचन मेरे घर का किचन। और ये मिट्टी का चूल्हा है बेसिकली। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी बर्तन हम इस पे चढ़ाते हैं ना, उस बर्तन की लेयरिंग करते हैं मिट्टी से, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस पे चढ़ा दोगे तो क्या होगा, वो बर्तन बुरे तरीके से जल जाता है, फिर धुलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए गांव में लोग क्या करते हैं, मिट्टी का लेप लगा देते हैं। और ये देखो, जैसे इसमें मिट्टी का लेप लगा हुआ है। और इस चूल्हे में ना उपले डाले जाते हैं जिससे आग अच्छे से मतलब जलता रहे। और लकड़ी भी यूज़ करते हैं हम, लकड़ी का भी यूज़ करते हैं। और ये जो उपले बनाते हैं, ये उपले बेसिकली जो बनता है वो गाय के गोबर से बनता है। ये रहा, ये उपले गाय के गोबर से इसको बनाते हैं, फिर इसे धूप में सुखा। और मैं अब बनाऊंगी रोटी, जो कि आप देख रहे हो कि मैं किचन में बैठी हुई हूँ और रोटी बना रही हूँ,
क्योंकि मेरा मन था कि मैं भी कुछ बनाऊं। हालांकि चूल्हे पे तो बहुत अच्छे से बनाना आता नहीं है, लेकिन ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। कुछ भी नई चीज़ ट्राई करने में कुछ ज़्यादा तो है नहीं। तो अपने घर पे तो रोटियां और खाना तो मैं ही बनाती हूँ, बट येस अपने यहाँ पे डिफरेंट सब कुछ होता है बनाने का। बट यहाँ पे चूल्हा है और मेरी रोटियां गोल गोल बन रही है। मुझे बड़ी खुशी सी हो रही है कि चलो मेरी रोटियां अच्छी बन रही है। तो ये देखो कैसा गोल गोल सा बना है, अच्छा सा बना है बिल्कुल। तो बस ये है कि अभी रोटी है, रोटी बनाने के बाद फिर मैं भिंडी की भुजिया बनाऊँगी। जिस तरीके से मैं भिंडी की भुजिया बनाती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भिंडी की भुजिया एंड रोटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पता है आपको, गांव की जो चपाती होती है ना, उसका भी टेस्ट बहुत मीठा मीठा सा लगता है खाने में। तो बस अभी चूल्हे पे रोटियां सेकेंगी। बस अब मैं भिंडी के लिए प्रिपरेशन कर ली हूँ। ये है बारीक कटे हुए प्याज, जो कि मैंने 3-4 प्याज काटे हुए हैं। और जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसमें मैं भिंडी डालूँगी। और भिंडी के साथ मैंने थोड़े मोटे प्याज अलग से काट रखे हैं, मतलब थोड़े मोटे मोटे पीसेस में, और उनको साथ में मैं इस कढ़ाई में डालूँगी। और मैं राई के तेल में ही तड़का लगाती हूँ भिंडी का। बस मैं प्याज डालती हूँ, हरी मिर्च, नमक, हल्दी, बस इसमें ही मैं भिंडी